और मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मैं इसके लिए अजनबी हूँ। और आज ये फिर से यहाँ पर आया है। मुझे पता है अपने किसी न किसी गलत मकसद के लिए यहाँ पर आया होगा और मैं इसको इसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। इसे यहाँ से निकाल के। ऐसा कहते हुए अवनी रूपेश की तरफ गुस्से में दौड़ी और उसने रूपेश को जोर से धक्का मारा। निकल जाओ इस रूम से। रूपेश ने एक मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। रूम से? रूपेश वहां से निकल ही रहा था कि तभी सौरभ ने रूपेश का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए अवनी से कहा, क्या बदतमीजी अवनी, मैं तुम्हें समझा रहा हूं ना, तुम यूं क्यों पागलों की तरह उठकर आई और इसको धक्का मारा? माफी मांगो इससे। माफी मांगे मेरी जूती। मैं रूपेश से माफी नहीं, मैं तो इसकी शक्ल पर थूकना पसंद करूंगी। सौरभ ने अवनी को वार्न करते हुए कहा। अवनी, रूपेश रीमा को अच्छे से जानता है, वो यहाँ आ रही थी इसलिए मैंने रूपेश को भी साथ साथ इनवाइट कर दिया। और याद रखो, हम यहाँ पर पर्सनल मैटर्स डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं। तुम्हें पता है कि रीमा हमारी बहुत पुरानी क्लाइंट है और उसके सामने अगर तुम उसके गेस्ट के साथ इस तरह बदतमीजी करोगी तो हमने जो अपनी मार्केट में इतनी अच्छी इमेज बनाई है वो सिर्फ इसी वजह से खराब हो जाएगी। और ये मत भूलना कि यहाँ पर तुम अग्रवाल इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आई हो, तो अब वही करो। सौरभ ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए अवनी को चुप रहने का इशारा किया और बड़ी बड़ी आंखें करके उसे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, जिस वजह से अवनी चुप तो हो गई लेकिन वो अभी भी गुस्से में दिखाई दे रही थी। रीमा को समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर ये सब क्या चल रहा है, इसलिए वो सौरभ के पास गई और उसने कहा, क्या हुआ मिस्टर सौरभ अग्रवाल, इज एवरीथिंग ऑल राइट? मैंने आपसे अभी पहले भी पूछा है, ये सब क्या हो रहा है? देखिए, अगर कोई गड़बड़ है तो मुझे बता दीजिए, हो सकता है मैं इसमें आपकी कोई मदद कर सकूं। सौरभ ने रीमा को जवाब देते हुए कहा, नो रीमा जी, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है अवनी का, वो मेरी भतीजी है और थोड़ी सी गुस्से वाली और नखरे वाली भी है। गुस्सा हमेशा इसकी नाक पर चढ़ा रहता है। आप आराम से यहाँ पर बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अवनी आराम से आपके साथ बैठकर बात करेगी, है ना अवनी बेटा? ऐसा कहते हुए सौरभ ने अवनी के सिर पर हाथ फेरा और उसे आराम से वहां पर बैठने के लिए कहा। अवनी के सामने रीमा बैठी हुई थी, लेकिन रीमा के पीछे रूपेश था, जिसके चेहरे की झलक बार बार अवनी को देखने पर अंदर ही अंदर परेशानी हो रही थी। लगभग 2 मिनट तक बात करने के बाद वो बेड से खड़ी हो गई। उसे देखकर सौरभ फिर से परेशान हो गया। जहां अवनी रूपेश के दोबारा उसके सामने आ जाने से परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ गौतम भी ट्रैफिक में उलझा हुआ था। अरे यार, ये गाड़ी रेंग रेंग कर आगे क्यों बढ़ रही है? इस तरह तो मैं अवनी के पास पहुंच ही नहीं पाऊंगा। ये जाम तो बहुत लंबा दिख रहा है, मुझे शॉर्टकट ले लेना चाहिए था। अब तो मेरे चारों तरफ गाड़ियां, यहां से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। दोबारा अवनी को कॉल ट्राई करता हूं। गौतम अवनी को कॉल पर कॉल किए जा रहा था, लेकिन अवनी का फोन साइलेंट पर था और उससे दूर पड़ा था, जिस वजह से ना ही स्क्रीन पर गौतम की आ रही कॉल दिखी और ना ही उसे वाइब्रेशन का पता चला। वो तो बस रूपेश और सौरभ के चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। अवनी को यूं खड़ा हुआ देखकर रीमा ने उससे पूछा, क्या हुआ अवनी, तुम यूं अचानक खड़ी क्यों गई? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? रीमा जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और इस वक्त मैं बिल्कुल भी ठीक मूड में नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे खराब मूड की वजह से हमारे जो बिजनेस रिलेशंस हैं उनमें कोई परेशानी पैदा हो, इसीलिए अभी मुझे जाना होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं गई तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगी जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ेगा। शायद मुझे नहीं, अंकल को पछताना पड़ेगा। प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ऐसा कहकर अवनी दरवाजे से बाहर निकल गई। सौरभ ने रीमा से कहा, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं। इसके बाद वो भी अवनी के पीछे पीछे रूम से बाहर निकल गया। अवनी लॉबी में ही पहुंची थी कि सौरभ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, अवनी, तुम इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे तुम्हें मजबूरन अग्रवाल इंडस्ट्रीज से निकालना होगा। और अगर तुम गुस्से में आकर मुझे कहने वाली हो कि मैं तुम्हें निकाल दूं, तो मैं पहले ही बता दूं कि ये तुम्हारा बहुत बड़ा डिसीजन होगा, क्योंकि तुम्हें अपने घर के फाइनेंशियल कंडीशंस पता है। ऊपर से तुम्हारा पति भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, बल्कि वो तो 2 और ही परियों को घुमाने के चक्कर में फंसा हुआ है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।